हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल करंट अफेयर अपडेटेड। दिस इज़ दिनेश साहू और आज के वीडियो लेक्चर में हम हमारे कंप्यूटर जीके की जो क्लासेस हैं इसको हम आगे कंटिन्यू करते हुए 7th लेक्चर को डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर में हम सिस्टम यूनिट को डिस्कस करेंगे। ओके, इनपुट यूनिट आउटपुट यूनिट को ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया था, आज हम सिस्टम यूनिट को डिस्कस करने वाले हैं। टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले एक क्विक अपडेट देना चाहूँगा। यदि आप कंप्यूटर की क्लासेस और कंप्यूटर की पीडीएफ या फिर क्लास नोट्स को एक्सेस करना चाहते हैं या फिर अवेल करना चाहते हैं तो इस नंबर पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट हमारी जो एप्लीकेशन है देवाशीष क्लासेस एप्लीकेशन, यहाँ से भी कोर्स को चेकआउट कर सकते हैं। 1,000,040 कूपन कोड का यूज़ करके 40% का डिस्काउंट भी अवेल कर सकते हैं। तो चलिए सीधे हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर को हम डिस्कस कर रहे थे। इसमें हम इनपुट यूनिट और आउटपुट यूनिट, ये दो टॉपिक हमने डिस्कस कर लिए थे। आज हम सिस्टम यूनिट को डिस्कस करेंगे। ओके, सिस्टम यूनिट में भी मुख्यतः आप देखेंगे सीपीयू, कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, मेमोरी यूनिट। तो मुख्यतः इन 3 पार्ट को हम आज के लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो चलिए सीधा हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सिस्टम यूनिट की यदि बात करूं तो आखिर सिस्टम यूनिट होता क्या है इसको थोड़ा समझिए। यहाँ पर आपको एक मैंने यहाँ पर डायग्राम दिखाया है ना, यहाँ पर आपको एक इमेज दिख रही होगी। तो इसको अक्सर आप सीपीयू बोल देते हैं ना, सीपीयू बोल देते हैं। तो याद रखिएगा, इसको सीपीयू नहीं बोला जाता है ना, इसको हम बोलते हैं सिस्टम यूनिट। क्या बोलते हैं? सिस्टम यूनिट बोलते हैं। तो आज के बाद से ये जो बॉक्स होता है कंप्यूटर के साथ में, कंप्यूटर का जो ये इंपॉर्टेंट बॉक्स होता है, इसको हम क्या बोलेंगे? सिस्टम यूनिट बोलेंगे, सीपीयू नहीं बोलेंगे। सीपीयू एक चिप होती है जो कि एक इस सिस्टम यूनिट के अंतर्गत मदरबोर्ड में इंसर्ट होती है। ठीक है, तो ये क्या है? सिस्टम यूनिट है। तो हम इसकी डेफिनेशन को डिस्कस कर लेते हैं। द सिस्टम यूनिट इज द मेन इनक्लोजर दैट इंक्लूड ऑल द नेसेसरी कंपोनेंट फॉर द कंप्यूटर टू फंक्शन सच एस मदरबोर्ड, सीपीयू, रैम, हार्ड डिस्क एंड पावर सप्लाई, है ना। ठीक है, तो इसका सिंपल सा मतलब क्या है? जो सिस्टम यूनिट है एक बॉक्स होता है पूरा, ठीक है, जिसमें जितने भी इंपॉर्टेंट यूनिट्स होती हैं, चाहे वो मदरबोर्ड हो, सीपीयू हो, रैम हो, हार्ड डिस्क हो, पावर सप्लाई यूनिट हो, ठीक है, ये सीडी और डीवीडी के ये जो ड्राइव्स हैं ये हो, है ना। तो ये सब क्या होती हैं? इंसर्ट होती हैं। तो इसको हम बोलते हैं सिस्टम यूनिट। तो आज से आप इस बॉक्स को कभी भी सीपीयू मत बोलना, है ना। इसको आप क्या बोलोगे? सिस्टम यूनिट बोलोगे, आपको याद रखना है। शॉर्ट में बोलूँ तो जो मेन कैबिनेट होता है, जो बॉक्स होता है, उसको ही हम सिस्टम यूनिट बोलते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं। सीपीयू आखिर क्या होता है? इंपॉर्टेंस ऑफ सीपीयू। तो सीपीयू जिसको हम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बोलते हैं, कई बार यहाँ से फुल फॉर्म से क्वेश्चन भी आ जाता है, इज कॉल्ड द ब्रेन, है ना। कंप्यूटर का दिमाग या फिर ब्रेन ऑफ कंप्यूटर जो होता है, क्या होता है? सीपीयू होता है। सीपीयू को कंप्यूटर का दिमाग या फिर ब्रेन कहा जाता है या फिर मस्तिष्क बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि जितनी भी कैलकुलेशंस होती हैं, डिसीजंस होते हैं, कंट्रोल होते हैं, है ना। क्या क्या बोला मैंने? जितने भी कैलकुलेशंस होती हैं, डिसीजंस होते हैं और कंट्रोल होते हैं, वो किसके पास होते हैं? वो सीपीयू के पास होते हैं प्राइमरी रूप से। ओके, यहाँ पर लिखा है कि कैलकुलेशंस, डिसीजंस एंड कंट्रोल फंक्शंस जो होते हैं वो सीपीयू के पास ही होते हैं। जैसे कि हमारा दिमाग होता है ना, दिमाग से ही हमारे हर एक कार्य करते हैं, उसी प्रकार से कंप्यूटर का जो मस्तिष्क होता है या फिर ब्रेन होता है वो सीपीयू होता है। ओके, एक बार पढ़ लेते हैं। सीपीयू इज कॉल्ड द ब्रेन या फिर मस्तिष्क ऑफ द कंप्यूटर बिकॉज इट इज़ द प्राइमरी सेंटर फॉर द ऑल कैलकुलेशंस, डिसीजन एंड कंट्रोल फंक्शंस। ओके, इसलिए इसको हम सीपीयू बोलते हैं। अच्छा, अब आप कंफ्यूज नहीं होना, है ना। पीछे ये मैंने जो यहाँ पर मैप बताया था, इसको अभी तक आप सीपीयू बोलते होगे, है ना। तो ये सीपीयू नहीं होता, ये क्या होता है? ये सिस्टम यूनिट होती है ना। सीपीयू क्या होता है? सीपीयू एक चिप होती है ना। सीपीयू एक छोटी सी चिप होती है जो मदरबोर्ड होता है ना, जो मदर बोर्ड होता है, इसमें ये इंसर्ट होती है या फिर लगी हुई होती है, आपको याद रखना है। ठीक है, तो याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सिलिकॉन की एक छोटी सी चिप होती है, इसको हम क्या बोलते हैं? सीपीयू बोलते हैं। तो आज से ये गलतफहमी हटा देना, इसको आप कभी भी सीपीयू नहीं बोलोगे, इसको हम क्या बोलेंगे? सिस्टम यूनिट बोलेंगे। ठीक है, तो आई थिंक सीपीयू और सिस्टम यूनिट में आप अच्छे से डिफरेंस समझ गए होंगे। आगे डिस्कस कर लेते हैं। अब देखिए, इसमें हमने 3 चीज़ें डिस्कस की थी। एक होता है कंट्रोल यूनिट, एक होता है एएलयू, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, और एक क्या होता है? मेमोरी यूनिट, है ना। तो सबसे पहले हम कंट्रोल यूनिट को डिस्कस कर लेते हैं, आखिर कंट्रोल यूनिट क्या होती है। ठीक है, तो देखिए, कंट्रोल यूनिट नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि जो भी कंपोनेंट होते हैं उनको ये क्या करती है? कंट्रोल करती है। ओके, तो द कंट्रोल यूनिट, जिसको हम सीयू बोलते हैं, एक्ट एज द डायरेक्टर और मैनेजर ऑफ द कंप्यूटर, है ना। डायरेक्टर और मैनेजर ऑफ द कंप्यूटर। जैसे कि फॉर एग्जांपल किसी भी कंपनी में, आपके ऑफिस में एक मैनेजर होता है ना।
मैनेजर का काम होता क्या है कि उसके नीचे मान लो ये 10 एम्प्लॉय है ना, उसके नीचे मान लो ये 10 एम्प्लॉय है फॉर एग्जांपल। तो ये 10 को क्या काम देना है, क्या काम करवाना है, कैसे काम कराना है, ये काम होता है मैनेजर को। फिर ये आगे इसके जो भी बॉक्स होते हैं या फिर ऊपर होते हैं उनको ये रिपोर्ट करता है ना। तो सेम होता है कंट्रोल यूनिट का काम। कंट्रोल यूनिट क्या करती है, खुद कुछ काम नहीं करती है ना, ये किससे क्या काम करवाना है ये डिसाइड करती है, किसको क्या काम देना है ये डिसाइड करती है। आपको याद रखना, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में मैंने आपको समझाया है। ओके, तो ये मैनेजर के एग्जांपल से आपको दिमाग में रखना है। कोऑर्डिनेशन का काम करती है, आप ऐसा भी समझ सकते हो। अभी मैं आपको एग्जांपल के साथ भी समझाऊंगा, ठीक है। द सीयू इज द कॉम्पोनेंट दैट मेंटेन्स कोऑर्डिनेशन अमॉन्ग द इनपुट प्रोसेसिंग मेमोरी एंड आउटपुट डिवाइस, है ना। ये क्या करती है, कोऑर्डिनेशन करती है किसके बीच में, इनपुट के बीच में, प्रोसेसिंग के बीच में, मेमोरी के बीच में और आउटपुट डिवाइसेस के बीच में। एंड कंट्रोल्स ऑल ऑपरेशन, जो भी ऑपरेशंस होते हैं कंप्यूटर के उनको कंट्रोल करती है, और जितनी भी ये यूनिट हैं या फिर डिवाइस हैं इनके बीच में कोऑर्डिनेशन का काम करती हैं, ठीक है। तो बस एक पॉइंट क्या याद रखना है कि कंट्रोल यूनिट खुद कुछ नहीं काम करेगी, किससे क्या काम कराना है, किसको क्या काम देना है ये डिसाइड करेगी, है ना। अब मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूँ। सपोज कंप्यूटर रिसीव्स एन इंस्ट्रक्शन एड 8 and 5, है ना। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने कंप्यूटर को दिया कि भैया 8 और 5 को जोड़ना है, इसको आप जोड़ करके दिखाओ, है ना। ये आपने कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दिया, राइट। तो देखिए कंट्रोल यूनिट क्या करेगी, इसको समझो। कंट्रोल यूनिट परफॉर्म्स दिस ऑपरेशन, कैसे करेगी इस ऑपरेशन को फॉलो, ये थोड़ा समझो, है ना। सबसे पहले ये क्या करेगा, सबसे पहले ये मेमोरी यूनिट से क्या करेगा, इस जो ये आपने इंस्ट्रक्शन दिया है इसको रीड कराएगा। इट फेच द इंस्ट्रक्शन फ्रॉम मेमोरी यूनिट, है। तो मेमोरी यूनिट से क्या करेगा, इस इंस्ट्रक्शन को रीड करवाएगा या फिर पढ़वाएगा या फिर निर्देश को पढ़ेगी। ओके, मेमोरी यूनिट कौन कर पढ़ रही है, ये मेमोरी यूनिट, है ना। लेकिन पढ़वाया किसने, तो ये पढ़वाया कंट्रोल यूनिट ने, ठीक है। फिर क्या है सेकंड, द कंट्रोल यूनिट सेंड अ कमांड ALU, है ना। अब ये जो कमांड है इसने बता दिया कि भैया ये जोड़ने वाला काम है ना। तो अब ये इसको क्या करेगी, ये ALU के पास भेज देगा, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट का काम जो होता है जोड़ना, है ना, घटाना, गुणा करना, भाग करना, अभी हम इसको आगे डिस्कस करेंगे। तो ये काम होता है ALU का, है ना। तो ये इस इंस्ट्रक्शन को ALU को भेज देगा, है ना, कि भैया इसको आपको जोड़ना है, ठीक है। द ALU परफॉर्म्स द कैलकुलेशन, ALU जो है ये अपना काम कर देगा, इसका रिजल्ट दे देगा फाइनली 13, है ना। और कंट्रोल यूनिट सेंड द रिजल्ट बैक टू मेमोरी और आउटपुट डिवाइस, है ना। फिर कंट्रोल यूनिट क्या करेगा, मेमोरी को और जो भी आउटपुट डिवाइस है उसको फाइनली जो ये हमें आउटपुट मिला है, रिजल्ट मिला है, इसको भेज देगा, है ना। तो इस एग्जाम्पल से बहुत अच्छे से आप समझ गए होंगे। यहाँ पर देखो, यहाँ पर CU या फिर कंट्रोल यूनिट ने कुछ भी काम नहीं किया, लेकिन स्टार्टिंग से पूरा एंड तक जो काम है इसने अदर जो यूनिट्स हैं उनसे करवाया है। तो यही इसका काम होता है, चीज़ों को डिस्ट्रीब्यूट करना, काम को डिस्ट्रीब्यूट करना, काम को मैनेज करना, कौन सा काम कौन सी यूनिट करेगी उससे उसके पास वो काम भेजना, ठीक है। बिल्कुल इजी लैंग्वेज में मैंने आपको हर एक चीज़ समझाई है, ठीक है। कंक्लूजन की बात करें, द कंट्रोल यूनिट डज नॉट परफॉर्म कैलकुलेशन इटसेल्फ, इट कंट्रोल एंड डायरेक्ट्स अदर यूनिट टू परफॉर्म टास्क, है ना। टास्क को परफॉर्म करने के लिए जो भी अदर यूनिट्स है ना, उनको कंट्रोल करती है और उनको डायरेक्शन देती है। आई थिंक बहुत अच्छे से सिंपल वे में आप समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं ALU, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। इसका डायरेक्ट एग्जाम में फुल फॉर्म भी पूछ लेता है कि ALU का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है। तो ALU जॉब इज कनेक्टेड टू कैलकुलेशन एंड लॉजिक, है ना। मतलब कैलकुलेशन करना और जो लॉजिक या फिर तार्किक काम होते हैं वो काम करना होता है ALU का काम। अभी मैं आपको एग्जांपल से समझाऊंगा, ठीक है। कैलकुलेशन मतलब क्या होता है, जैसे कि प्लस करना है, माइनस करना है ना, मल्टीप्लिकेशन करना है, डिवीज़न करना है, ये जो काम है, ठीक है। कौन सी संख्या बड़ी है, कौन सी संख्या छोटी है, कौन सी डिजिट स्मॉल है, कौन सी लार्ज है, कौन सी इक्वल है, ठीक है। ये सब जो काम होते हैं, ये दो मेन जो काम होते हैं वो कौन करती है, ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट करती है, आपको याद रखना है ना। तो कैलकुलेशन वाले काम और लॉजिक वाले जो काम हैं वो ALU करती है, राइट। पहला, इट परफॉर्म्स 2 टाइप ऑफ टास्क, ठीक है। एक है अर्थमेटिक ऑपरेशन, एक है अर्थमेटिक ऑपरेशन। अर्थमेटिक ऑपरेशन का मतलब होता है वही एडिशन, मतलब जोड़ना,
प्लस, है ना। सब्सट्रैक्शन मतलब घटाव, माइनस, ओके। मल्टीप्लिकेशन गुणा, और डिवीजन मतलब भाग। तो जो भी ये कैलकुलेशन वाले काम होते हैं वो कहाँ पर होते हैं, ALU में। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, जो अर्थमेटिक ऑपरेशंस हैं या फिर प्लस माइनस हैं या फिर अदर कैलकुलेशन है वो कहाँ पर होंगे, तो ALU में होते हैं, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट में होते हैं, आपको याद रखना है। क्लियर हो गया। दूसरा काम क्या है इसके लॉजिकल ऑपरेशन, है ना। लॉजिकल ऑपरेशन मतलब इट इंक्लूड्स कंपैरिजन एंड डिसीजन मेकिंग टास्क सच एज ग्रेटर देन, लेस देन या इक्वल। जैसे कि फॉर एग्जांपल 5 इज ग्रेटर देन 3, है ना। 5 3 से बड़ा है, या फिर 2 3 से छोटा है ना। ये जो डिसीजन ले रहा है वो कौन ले रहा है, ALU ले रहा है, ठीक है। या फिर मान लीजिए 5 और 5 ये बराबर है ना, तो ये डिसीजन कौन ले रहा है, ये जो काम है तार्किकता वाले, ये भी ALU ही करता है, ओके। तो कंपैरिजन वाले जो काम है ना, डिसीजन मेकिंग वाले जो काम है वो भी कौन करता है, ALU ही करता है, आपको याद रखना है। एक और इसका काम होता है, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ डेटा कंट्रोल का, है ना, डेटा कंट्रोल का, ठीक है। डेटा कंट्रोल का मतलब क्या है, जो भी डिसीजन है, जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई डेटा है ना, वो मेमोरी से लेना है या फिर आउटपुट को देना है ना। कोई डेटा है फॉर एग्जांपल, है ना, इसको मेमोरी से लेना है ना, या फिर आउटपुट में देना है, आउटपुट में इसको देना है, आउटपुट करना है, तो ये काम भी ALU ही करता है, आपको याद रखना है। तो मैंने आपको तो 2 ही याद रखना है, एक तो अर्थमेटिक ऑपरेशन और एक तो लॉजिकल ऑपरेशन। यहाँ से ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है, ये दोनों आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। अब इसको भी मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझा देता हूँ, ठीक है। इफ़ यू टाइप 5 + 3 इनटू द कंप्यूटर, दिस कैलकुलेशन टेक प्लेस इनसाइड द ALU, है ना। यदि आप कोई भी जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग, है ना, एडिशन, सब्सट्रैक्शन के काम कंप्यूटर पर करते हैं तो वो ALU की हेल्प से होंगे। लास्ट जो हमने कंट्रोल यूनिट डिस्कस किया था वहाँ पर भी हमने एक एग्जाम्पल को डिस्कस किया था, ओके। तो ये दोनों ही चीज़ें, कंट्रोल यूनिट और अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, दोनों को आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट और थर्ड इसका जो इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो है मेमोरी यूनिट, है ना। मेमोरी यूनिट क्या करता है, द मेमोरी यूनिट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टोरिंग डेटा एंड इंस्ट्रक्शन। जो भी इंस्ट्रक्शन होती हैं और जो भी डेटा होता है ना, उसको क्या करता है, स्टोर करने का काम करती है मेमोरी यूनिट, ओके। इट इज़ द पार्ट ऑफ द कंप्यूटर वेयर प्रोग्राम्स एंड इंफॉर्मेशन आर कीप टेम्परेरी और परमानेंट फॉर द CPU एक्सेस, है ना। ये एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर अस्थायी और स्थायी रूप से जो भी डेटा है ना, या फिर प्रोग्राम है, उसको रखा जाता है ना, स्थायी और अस्थायी रूप से। अब अभी हम डिस्कस करेंगे प्राइमरी मेमोरी होती हैं, सेकेंडरी मेमोरी होती हैं, ये पूरे एक अलग से हम टॉपिक डिस्कस करेंगे, है ना। अभी ज़्यादा डिटेल में हम यहाँ नहीं जाएंगे, ये मेमोरी का टॉपिक हम एक बिल्कुल सेपरेट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो मेमोरी यूनिट का काम क्या है, जो भी डेटा है या फिर जो इंस्ट्रक्शन है उसको स्टोर करना टेम्परेरी वेस में और परमानेंट वेस में, ठीक है। द मेमोरी इज़ प्राइमरी डिवाइड इंटू 2 मेन टाइप्स, राइट। एक होती है प्राइमरी मेमोरी और एक होती है सेकेंडरी मेमोरी, है ना। तो यहाँ पर भी 2 टाइप की मेमोरी हमें देखने को मिलती है, एक होती है प्राइमरी और एक होती है सेकेंडरी। जैसे कि फॉर एग्जांपल रैम, है ना, और रोम, ये क्या है, प्राइमरी मेमोरी में आती हैं। सेकेंडरी में क्या आती हैं, जैसे कि हार्ड डिस्क हो गई, ओके, हार्ड डिस्क हो गई, राइट। पेन ड्राइव वगैरह आपने सुना होगा, पेन ड्राइव, ठीक है, ये किस में आती है, सेकेंडरी मेमोरी में आती है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है प्राइमरी मेमोरी, मेन मेमोरी जिसको हम बोलते हैं, इंक्लूडिंग रैम, रोम, है ना। इनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे आगे नेक्स्ट लेक्चर में, जब हम मेमोरी वाला एक सेपरेट लेक्चर डिस्कस करेंगे, राइट। और सेकेंडरी मेमोरी में जो होती हैं वो होते हैं हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव वगैरह, इस सेकेंडरी मेमोरी के अंतर्गत आती हैं, ओके। इतना ही थिंग आप समझ गए होंगे। व्हेन यू ओपन अ फाइल इट इज़ टू लोडेड इनटू द मेमोरी यूनिट सो दैट द CPU कैन रिट्राइव एंड प्रोसेस द इंफॉर्मेशन क्विकली। जब आप सीधे किसी फाइल को ओपन करते हैं, है ना, या फिर ओपन करने के लिए कमांड देते हैं, तो सबसे पहले वो जो कमांड है वो मेमोरी यूनिट में लोड होती है ना, मेमोरी यूनिट पे लोड होती है, ताकि जो CPU है उसे सीधे एक्सेस करके तेज़ी से प्रोसेस कर सके, ठीक है। तो ये तीनों जो इम्पॉर्टेंट पार्ट थे, है ना, हमने डिस्कस किया। सबसे पहले हमने इनपुट डिवाइस को डिस्कस किया था, है ना, उसके बाद हमने आउटपुट डिवाइस को डिस्कस किया, और बीच में हमने ये 3 चीज़ें डिस्कस की। एक हमने देखा कंट्रोल यूनिट, ठीक है, फिर ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, और फिर यहाँ पर मेमोरी यूनिट, है ना। तो इसके यहाँ पर भी हमने CPU या फिर, है ना, इसके अलावा यहाँ पर सिस्टम यूनिट, जो सिस्टम यूनिट है ना, सिस्टम यूनिट और जो CPU है, इसको भी हमने समझा है। तो आई थिंक ये तीनों काम जो है, ये पूरा जो काम होता है, इनपुट, है ना, प्रोसेसिंग, आउटपुट, है ना, ये वाला काम हमने
जो ये पूरा पार्ट है हमने बहुत अच्छे से डिस्कस कर लिया है। चलिए कुछ हम एमसीक्यूज को भी डिस्कस कर लेते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, व्हाई इज़ द सीपीयू कॉल्ड द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। सीपीयू को ब्रेन क्यों बोला जाता है कंप्यूटर का? बिकॉज इट परफॉर्म ऑल कैलकुलेशन एंड कंट्रोल्स ऑपरेशन, बिकॉज इट ओनली डिस्प्लेस डेटा, बिकॉज इट इनपुट डेटा, बिकॉज इट स्टोर डेटा, है ना। तो ए ऑप्शन ही सही हो जाएगा, बिकॉज इट परफॉर्म्स ऑल कैलकुलेशन एंड कंट्रोल। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ये कंप्यूटर का, इसलिए हम इसको कंप्यूटर का ब्रेन भी बोलते हैं। ए ऑप्शन इज द राइट। ओके, सेकेंड है, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ द कंट्रोल यूनिट, है ना। कंट्रोल यूनिट नाम से ही आप समझ जाना, जो चीज़ों को कंट्रोल करे। मैनेजर वाला एग्जांपल याद रख लेना, जो मैंने आपको मैनेजर का एग्जांपल दिया था ना, ये खुद तो कुछ काम नहीं करेगा, पर जो इसकी टीम है उससे ये काम कराएगा। किसको क्या काम देना है, किससे क्या काम करवाना है ना, ये किसका काम है। परफॉर्म कैलकुलेशन, स्टोर डाटा, कंट्रोल अदर यूनिट्स या फिर डिस्प्ले डाटा। तो कंट्रोल अदर यूनिट, ओके, इसका सी आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ ALU। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, फुल फॉर्म से क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, है ना। ALU जो होता है इसके भी दो काम मैंने बताए। एक तो भैया है कैलकुलेशन वाला, है ना, कैलकुलेशन वाले जो भी काम है, जोड़, है ना, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न, ये सारे काम करेंगे। और जो भी तार्किक वाले काम है ना, लॉजिकल काम है, लॉजिकल मतलब स्मॉल, ग्रेटर देन, है ना, इक्वल, ये डिसीजन लेने वाले जो काम है वो भी कौन करता है? ALU करता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट करता है। यहाँ से बहुत क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ ALU, है ना। तो स्टोर डेटा, परफॉर्म अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन। तो बी आंसर ही सही हो जाएगा। बहुत क्वेश्चन आता है ये एग्जाम में। अभी आपको सिंपल लग रहा है क्योंकि बहुत अच्छे से हमने यहाँ पर चीज़ों को समझ लिया है, लेकिन यदि आपने अच्छे से नहीं पढ़ा है और एग्जाम में यदि इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको मिलते हैं तो आप वहाँ पर गलत करते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ द मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट का मेन फंक्शन क्या होता है? परफॉर्म कैलकुलेशन, जी नहीं। गिव इंस्ट्रक्शन, नहीं। स्टोर डेटा और इंस्ट्रक्शन, बिल्कुल सही बात है। स्टोर डेटा को स्टोर करना और इंस्ट्रक्शन, है ना, ये इसका मेन काम होता है। डिस्प्ले आउटपुट, ये भी इसका काम नहीं होता है ना। और लास्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ सिस्टम यूनिट। ओके, CPU, हार्ड डिस्क, कीबोर्ड या फिर रैम। ठीक है, अभी मैंने आपको सिस्टम यूनिट बहुत अच्छे से समझाया था, है ना। सिस्टम यूनिट कभी भी आप उसको CPU मत बोलना, ठीक है। तो इसका कौन सा पार्ट नहीं है, ठीक है। तो आई थिंक आप समझ जाओगे, ये क्वेश्चन बहुत इजी होगा आपके लिए यदि आपने लेक्चर अच्छे से देखा है। तो इसका आप सभी को कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। वीडियो लेक्चर कैसा लग रहा है लगा आप ज़रूर कमेंट में बता सकते हैं, है ना। वीडियो लेक्चर पसंद आता है प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ऐसे ही कंटिन्यू हमारे लेक्चर आते रहेंगे। कंप्यूटर अवेयरनेस का हमारे पास कोर्स है जिसकी क्लासेस और नोट्स को आप एक्सेस कर सकते हैं। इस नंबर पर व्हाट्सअप करके या फिर डायरेक्ट हमारी एप्लीकेशन से भी इसको आप एक्सेस कर सकते हैं। 1,040,000 कूपन कोड को यूज़ करिए और यहाँ पर लगभग 40% का ऑफर भी आप अवेल कर सकते हैं। एक कॉम्बो ऑफर है जिसमें आपको करंट अफेयर, स्टैटिक जीके और लगभग 1000 सब्जेक्ट वाइज जो ई बुक है MCQs की, ये आपको यहाँ पर मिल रही है। तो इस नंबर पर आप PDF के लिए व्हाट्सअप कर सकते हैं, फिर कंप्लीट कोर्स के लिए देवाशीष क्लासेस एप्लीकेशन से भी इसको अवेल कर सकते हैं। ओके, तो फिलहाल आज का लेक्चर यहाँ तक ही रखते हैं। कीप स्टडिंग, बाय बाय, टेक केयर।